साहब के ही नाम से क्यों जानते हैं, जबकि नाम तो भीमराव अंबेडकर है, तो बाबा साहब क्यों कहा गया? ये है त्याग मूर्ति माता रमाबाई, जो बाबा साहब की फर्स्ट वाइफ है। त्याग मूर्ति क्योंकि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया बाबा साहब को बनाने के लिए। आज बाबा साहब इतने महान जो बन पाए हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान माता रमाबाई का रहा बाबा साहब के जीवन में, उन्हें इतना महान बनाने में। ये दूसरों के घर जाया करती थी लेबर करने, मजदूरी करने के लिए, उनकी लकड़ियाँ चुनने के लिए, गोबर उठाने के लिए, गोबर से कंडे उपले बनाने के लिए, और वो मजदूरी करने के बाद इन्हें जो पैसा मिला करता था, जो कलेक्शन इन्हें मिलता था, उस पैसे को बाबा साहब के लिए भिजवा दिया करती थी, जिससे कि बाबा साहब की पढ़ाई ना रुक सके पैसों की कमी की वजह से। लेकिन ये खुद अपना ध्यान नहीं रख पाई और ये भी मॉलन्यूट्रिशन विक्टिम हो गई, कुपोषण की शिकार हो गई। बाबा साहब बहुत प्यार किया करते थे माई जी से, प्यार से उन्हें रामू कहते थे, और माई जी बाबा साहब को साहिब, क्योंकि मराठी में हस्बैंड को साहिब कहा जाता है। बाबा साहब ने माई जी को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। तब 27 मई 1935, 27 मई 1935 को माई जी की डेथ हो गई, निधन हो गया। और देखो तो हम जो देख रहे हैं ना, ये माई जी की डेड बॉडी है, जिसे चेयर पर बिठाकर ग्रुप फोटो लिया गया है। माई जी के निधन से, डेथ से बाबा साहब इतना टूट गए, इतने डिप्रेशन, इतने अवसाद में आ गए कि अपने आप को लगभग 2 मंथ्स के लिए एक रूम में आइसोलेट कर लिया, एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी वजह से बाबा साहब को स्किन डिजीज हो गई, पूरे शरीर पर एलर्जी हो गई, माइग्रेन के पेशेंट हो गए, डिप्रेशन के पेशेंट हो गए। स्किन डिजीज की वजह से डॉक्टर ने बाबा साहब को एडवाइस किया कि आप इस तरह के ढीले ढाले कपड़े पहनिए और अपना सर मुंडवा कर रखिए। तो महाराष्ट्र में एक जगह है लोनावाला, वहाँ पर बाबा साहब कैवल्य धाम में मेडिटेशन के लिए जाया करते थे इस भेष में। तो जब इस भेष में आते जाते हुए बाबा साहब के फॉलोअर्स ने उन्हें देखा, और इस तरह से बाबा साहब को देखकर जब ये दुखी हुए और ये रियलाइज़ किया, महसूस किया कि बाबा साहब ने हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए हमारे सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, अपने पूरे परिवार को खो दिया, सभी बच्चों को खो दिया, पूरी फैमिली को खो दिया। तो बाबा साहब के प्रति उनके मन में जो रिस्पेक्ट आया, जो सम्मान की भाव, तो सभी बाबा साहब को अपने पिता समान मानने लगे। और पिता को जैसा कि मराठी में बाबा कहा जाता है, तो फिर बाबा साहब को बाबा साहब कहा जाने लगा। और फिर ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की रेप्लिका क्रिएट की गई है यहाँ पर, और इन 22 पार्ट्स में इंडिया की 5000 ईयर की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया है। ये इंडस वैली, हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर सामने इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक का भारत का इतिहास। और जैसा कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने ये कंडीशन रखी थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज पर अपना नाम लिखूंगा, तो सब देखिए हर एक पेज पर उनका नाम मेंशन है, हर पेज पर नाम मेंशन है। और कुछ नाम जो हमें नीचे देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे वो कृपाल सिंह, अमला जमुना करके, ये आचार्य नंदलाल बोस के उन 15 स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने ये इलस्ट्रेशन वर्क किया था। बाकी हर एक पेज पर उनका नाम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, उसे फिर हैंडिंग ओवर किया गया हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये सरदार पटेल हैं, बाबा साहब, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल। फर्स्ट एंड लास्ट इसलिए क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया, उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट डिसमिस कर दी जाती है। वैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब ठीक ठीक बताया है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो रिटर्न में कहीं कंटेंट नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि क्या इंटेंशन रही होगी उस समय। तो जब संविधान पर सिग्नेचर हो रहे थे, तो नेहरू जी आते हैं सबसे पहले, या तो प्री प्लानिंग आए या गलती से, जो भी इंटेंशन रही हो, आके सबसे ऊपर सिग्नेचर करके वो चले जाते हैं। हाँ, थोड़ी देर बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, अरे ये क्या, यहाँ तो मेरे सिग्नेचर होने थे सबसे ऊपर। और इस चीज को देखकर वो नाराज हुए, क्योंकि ठीक भी था उनका ये नाराज होना, बिकॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन, अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल उनके सिग्नेचर पहले होने थे। इस चीज को देखकर वो नाराज हुए कि नेहरू ने सबसे ऊपर सिग्नेचर कर दिया और मेरे लिए जगह तक नहीं छोड़ी। और वो नाराजगी में कि नेहरू ने एक लैंग्वेज में कराया, मैं दो में करूंगा, तो उन्होंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में सिग्नेचर कर दिए, जो देखने में अच्छे नहीं लगते। यही चीज अभी थोड़े दिन पहले भी देखने को हमें मिली थी, जब नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ था, वहां भी प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया गया था। तो मुझे लगता है वो चीज यहीं से इंस्पायर। बहुत अच्छी बात बताई आपने। टॉप बाबा साहब के भी सिग्नेचर टॉप मोस्ट में होने थे, लेकिन बाबा साहब इन चीजों को महत्व नहीं दिया करते थे। तो सर हम 26 पर 26वें नंबर पर बाबा साहब के सिग्नेचर देखेंगे, और 26 से 26 से बाबा साहब का एक ऐसा कोइंसिडेंस रहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर लागू हुआ 26 जनवरी। इस जगह का नाम 26 अलीपुर। बाबा साहब के सिग्नेचर 26वें नंबर पर। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के अम्बेडकर कहे जाते हैं, वो भी 26 साल तक जेल में रहे। बाबा साहब के प्रमुख सहयोगी हैं छत्रपति शाहू महाराज, उनका बर्थडे भी 26 जून। लॉर्ड लिलिथगो जो वायसराय थे भारत के, लॉर्ड लिलिथगो ने बाबा साहब को कहा कि अकेले डॉक्टर अम्बेडकर भारत के 500 ग्रेजुएट्स के बराबर हैं।
बाबा साहब ने कहा कि सर आप मुझे जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं इससे अच्छा आप ऐसी व्यवस्था करें कि जिस तरह से मेरी एजुकेशन अब्रॉड से कंप्लीट हुई, ऐसे ही मेरी जो सोसाइटी है उसके लोगों की एजुकेशन अब्रॉड से पूरी कराई जाए। तब लॉर्ड लिलिथगो ने बाबा साहब के रिकमेंडेशन पर एक स्कीम लॉन्च की जिसमें वो डिप्राइव क्लास को स्टडी के लिए अब्रॉड भेजा करते थे। तो उन्होंने जो अपने फर्स्ट बैच में जो स्टूडेंट अब्रॉड भेजे थे वो भी 26 स्टूडेंट थे, जिनमें से भारत के एक राष्ट्रपति भी बने हैं KR नारायणन। ठीक है सर, बाकी सभी ये सिग्नेचर्स हैं।